कि पलटू राम 3 टांग की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है इनमें, उसमें 4 टांग नहीं है, 3 टांग ही है। इसलिए कब ये धड़ाम से गिर जाए और ये सरकार चली जाए कोई नहीं जानता। तो पलटू राम की हालत तो पतली है जी। ना? पलटू राम को सर्दी में भी गर्मी का एहसास हो रहा है। जीतन राम मांझी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि अंत समय में गच्चा दे देंगे तो पलटू राम की रणनीति धड़ी की धड़ी रह जाएगी और जी। ये इधर आके सीएम बन जाएंगे, तेजस्वी फिर डिप्टी सीएम बन जाएंगे। जी, तो तेजस्वी यादव के हिसाब से खेला अभी बाकी है। तो क्या तेजस्वी यादव फिर से डिप्टी सीएम बन जाएंगे अब? जैसे एनडीए के साथ पलटू राम आए हैं ना, तो तीनों जो भाजपा के सहयोगी थे बिहार में, मांझी, कुशवाहा और चिराग, जी। तीनों की स्थिति थोड़ी असहज हो गई है। तो 12 तारीख को क्या गुल खिलेगा? अगर सरकार चली जाती है पलटू राम की, तब तो खैर पलटू राम कहीं के नहीं रहेंगे। तब तो इनको आप कल्याण बिघा में जाके झाल बजाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। और कांग्रेस के ज़माने में जब कांग्रेस आला कमान तय करता था बिहार का मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल, तो यही भाजपाई लोग, राम भक्त लोग छाती पीटते थे कि तानाशाही है, तानाशाही है। और अभी बिहार में क्या हो रहा है, सब भाजपा का आला कमान मोदी शाह दिल्ली में तय करते हैं, गुजरात की लॉबी। तब ये लोग तानाशाही नहीं कहते, तब ये लोग कहते हैं कि हमारी पार्टी तो अनुशासित पार्टी है। बिहार में अभी खेला बाकी है। 12 फरवरी को बिहार में खेला होगा और तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी बयान दिया था कि खेला तो अभी बाकी है। क्या नीतीश कुमार अपनी बहुमत साबित कर पाएंगे 12 फरवरी को, या नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी? इसी मुद्दे पे हम बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास जी हैं, जिनसे बातचीत करेंगे कि क्या बिहार में खेला अभी बाकी है, नीतीश कुमार अपनी सरकार को बचा पाएंगे। तो आइए बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। जी धन्यवाद आपका। क्या नीतीश कुमार अपनी सरकार को बचा पाएंगे, या 12 फरवरी को नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी? देखिए, लाख टके का सवाल है ये। जी। लेकिन जो हालात दिख रहे हैं, तो पलटू राम की हालत तो पतली है जी। ना? पलटू राम को सर्दी में भी गर्मी का एहसास हो रहा मतलब है सर्दी ना? में गर्मी का एहसास कैसे होता है, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा। कंसेप्ट ये है कि अभी सर्दी है, शीतलहरी जैसा है, बारिश हुई है, पटना का तापमान गिर गया है, लेकिन जी। इसके बावजूद पलटू राम को पसीना चल रहा है। अच्छा। इसी को कहते हैं सर्दी में गर्मी का एहसास। अच्छा। अब पसीना क्यों चल रहा है वो मैं बताता हूँ दर्शकों को। जी। देखिए, 12 फरवरी को जो फ्लोर टेस्ट होगा, विश्वास मत हासिल करेंगे पलटू राम। पहले ये तारीख 10 तारीख की थी, 10 फरवरी की थी। जी। लेकिन फिर बाद में इसको बढ़ाया गया। ये भी कहीं ना कहीं सरकार के घबराने का संकेत दे रहा है। कई देखिए फैक्टर्स हैं, मैं एक एक करके सबकी चर्चा करता हूँ। पहली बात क्या है कि पलटू राम की नीति थी कि अशोक चौधरी के माध्यम से जी। वो कांग्रेस में तोड़ फोड़ पैदा करते, क्योंकि अशोक चौधरी जो पलटू राम के काफ़ी करीबी हैं, एक समय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हुआ करते थे और कांग्रेस के नेताओं से उनके पुराने संपर्क रहे हैं। तो पलटू राम ने अशोक चौधरी को मतलब मोर्चे पर लगा दिया था कि भाई कांग्रेस को में कुछ तोड़ फोड़ करो। 19 विधायक कांग्रेस के भी हैं। जी। लेकिन कांग्रेस आला कमान को इसकी भनक लग गई। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने विधायकों को बुला लिया दिल्ली, और दिल्ली से उनको सीधे हैदराबाद भेज दिया गया। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। तो वहाँ पर कांग्रेस ने उनको होटल में ठहरा दिया है, मतलब कांग्रेस ने किलेबंदी कर ली है जी। कि तोड़ फोड़ से बचने के लिए कांग्रेस की किलेबंदी हो गई है। एक तो ये झटका है पलटू राम को। दूसरा झटका जो है वो है जीतन राम मांझी। अब देखिए, जीतन राम मांझी के 4 विधायक हैं जो जी। अभी, चूंकि अभी तो बिल्कुल कांटे की टक्कर है, तो कांटे की टक्कर में तो 4 विधायक भी बड़ी भूमिका में आ जाते हैं। अब मांझी जी के जो बोल हैं, उनके बेटे को तो मंत्री बना दिया गया है, संतोष सुमन जी। को। लेकिन मांझी जी को एक और चाहिए मंत्री दो पद। मंत्रालय की मांग कर रहे हैं। हाँ, तो ये है। और देखिए, इशारों इशारों में धमका भी रहे हैं वो पलटू राम को। कह रहे हैं मांझी जी कि देखिए, मुझे तो उस उधर से यानी कि महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री का ऑफर आया हुआ है। तो ये तो मतलब एक तरह की धमकी है कि आप नहीं मेरे साथ ये मेरी बात सुनेंगे तो मैं उधर जाके सीएम बन जाऊंगा। जी। और ये बात सही भी है। ये बात तो मतलब आई भी थी राजनीतिक गलियारों में, इसकी चर्चा भी थी कि खुद राहुल गांधी ने बात की थी मांझी से, भूपेश बघेल ने बात कराई थी जो छत्तीसगढ़ के सीएम थे। और उसके बाद मांझी को सीएम का ऑफर मिला है। तो इस बात में दम है, ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही बोल रहे हैं। तो जीतन राम मांझी एक बहुत बड़ा फैक्टर हैं जो कि अंत समय में गच्चा दे देंगे तो पलटू राम की रणनीति धड़ी की धड़ी रह जाएगी और जी। ये इधर आके सीएम बन जाएंगे, तेजस्वी फिर डिप्टी सीएम बन जाएंगे। तो जी। दूसरा फैक्टर ये हो गया। तीसरा फैक्टर देखिए क्या है कि वो है अवध बिहारी चौधरी, जो विधानसभा स्पीकर। अध्यक्ष है, स्पीकर। अब देखिए, कई बार जब भी ऐसी स्थिति होती है, मतलब थोड़ा इसकी स्थिति रहती है कि कांटे की टक्कर रहती है, तो उसमें स्पीकर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जी। क्योंकि क्या है कि स्पीकर दल बदल विरोधी कानून में वो कोई एक रास्ता बना सकता है उससे भी, है ना, जी। एक अलग गुट के रूप में मान्यता दे सकता है।
तो ऐसे तो स्पीकर को कहा जाता है कि वो मतलब किसी दल का नहीं होता है, दलगत राजनीति से ऊपर रहता है, लेकिन अवध बिहारी चौधरी सब जानते हैं, राजद चाहते हैं। पृष्ठभूमि उनकी राजद की रही है, लालू राबड़ी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, तो पृष्ठभूमि के हिसाब से। और एक महत्वपूर्ण बात है जिस पर बहुत लोग का ध्यान नहीं गया है, राजनीतिक विश्लेषकों का भी ध्यान नहीं गया है, कि स्पीकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, जी नो कॉन्फिडेंस मोशन, लेकिन अब तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। जी यानी कि वो आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है, और कहीं ना कहीं उनको विश्वास है कि मैं इस अविश्वास प्रस्ताव को झेल लूंगा, जी है ना, ये कहीं ना कहीं उनमें विश्वास है। तो ये एक अवध बिहारी चौधरी वाला फैक्टर हो गया। चौथा फैक्टर जो हो गया वो जदयू के अंदर जैसे लग रहा है कि कुछ खिचड़ी पक रही है, सब कुछ ठीक नहीं है, कहते हैं ना ऑल इज नॉट वेल वाली बात है। अब जैसे कि गोपाल मंडल को आप देख लीजिए, जी। वो तो ऐसे ही बड़बोले विधायक हैं, लेकिन उनका एक बयान आया है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने तेजस्वी यादव का खुल के बचाव किया है जी और कहा कि तेजस्वी यादव को ईडी जो है बिना Innocent बात के बता दिया फंसा है। रही है, और तेजस्वी तो बिल्कुल निर्दोष हैं। जब ये घोटाला हुआ था, तथाकथित घोटाला जमीन के बदले नौकरी का, उसमें तो तेजस्वी बच्चा थे वगैरह वगैरह। और ऐसी चर्चा है राजनीतिक हलकों में कि मतलब मंडल की जो नज़र है वो भागलपुर लोकसभा लोकसभा सीट सीट पर है, और हो सकता है जदयू में उनकी मतलब दाल नहीं गल रही हो, तो वो हो सकता है महागठबंधन के पाले में आ जाएं। जी तो वो भी एक बड़ा फैक्टर है। चिराग पासवान, ऐसे तो चिराग की पार्टी के एक भी विधायक नहीं है, राइट इसलिए मतलब विश्वास मत में तो ऐसे उनकी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन वो भी एक मतलब, देखिए जब से एनडीए के साथ पलटू राम आए हैं ना, तो तीनों जो भाजपा के सहयोगी थे बिहार में, मांझी, कुशवाहा और चिराग, जी तीनों की स्थिति थोड़ी असहज हो गई है, क्योंकि इनको लग रहा है कि जब जदयू साथ में आ गई भाजपा के, तो जो सीटों का बंटवारा होगा, बिहार की लोकसभा में 40 लोकसभा सीटों का बंटवारा होगा, तो इसमें इनको कोई बहुत अच्छी स्थिति अपनी नहीं दिखाई दे रही है। जी तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं जो अभी मैंने गिनाए, इस सारे फैक्टर्स से आपको मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि 1999 में जी वाजपेयी की सरकार, प्रधानमंत्री वाजपेयी थे, उनकी सरकार लोकसभा में गिरी थी, सिर्फ एक वोट से गिरी थी। और वो भी बहुत दिलचस्प किस्सा है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री आ गए थे वोट देने के लिए, गिरधर गमांग। जी और जब ऑब्जेक्शन किया भाजपा वालों ने, तो उन्होंने कहा कि अभी मैंने लोकसभा से इस्तीफा नहीं दिया है, मैं भी वोट दे सकता हूँ, और मुख्यमंत्री की एक वोट से प्रधानमंत्री की कुर्सी गिर गई। जी तो ऐसा ऐसा इतिहास में हुआ है। तो 12 तारीख को क्या गुल खिलेगा, अगर सरकार चली जाती है पलटू राम की, तब तो खैर पलटू राम कहीं के नहीं रहेंगे, तब तो इनको आप कल्याण बिघा में जाके झाल बजाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। और अगर सरकार बचा भी लेते हैं किसी तरह, तो देखिए ये बहुत कमज़ोर सरकार है। ये एकदम मतलब समझिए कि दर्शकों को बताओ कि पलटू राम 3 टांग की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है इनमें, उसमें 4 टांग नहीं है, 3 टांग ही है। इसलिए कब ये धड़ाम से गिर जाए और ये सरकार चली जाए, कोई नहीं जानता। तो अब देखिए, अभी तो आज कितना 5 तारीख हो गया, अब अगले हफ्ते इस समय तक तो कुछ क्लियर होगी स्थिति जी। अच्छा मान लीजिए उस दिन अगर जिस दिन विश्वास प्रस्ताव साबित किया जाएगा, अगर उस दिन विधायक एब्सेंट हो जाते हैं तो फिर क्या होगा? देखिए विधायक के एब्सेंट होना भी वो नुकसान पहुंचा देगा पलटू राम को। मान लीजिए जैसे कि बार बार राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि 8 या 9 विधायक जो जदयू के हैं, वो, कॉन्टेक्ट में है हर जगह से। हाँ, वो स्विच ऑफ करके घूम रहे हैं। तो मान लीजिए स्विच ऑफ है और उनसे नहीं संपर्क हो रहा है। पहले भी इस तरह की बातें आई थी मीडिया में, कि यहाँ तक कि ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाया गया था, उससे भी ये बातें आई थी कि जी कुछ लोग, क्योंकि देखिए तेजस्वी को सिर्फ 8 विधायकों की कमी है बहुमत के लिए, ऐसा नहीं कि बहुत 50-100 विधायक चाहिए। 115 तो है ही, 7 चाहिए और 122 जादुई आंकड़ा है। राइट तो इसलिए यदि वो लोग एब्सेंट हो जाते हैं, तभी आप सोचिए, मतलब वोट देना ये नहीं कि वो सरकार के विरोध में वोट देंगे, वो सीधे मान लीजिए जाके मैदानता में भर्ती ही हो जाता है कि मेरी छाती में दर्द है, तो पलटू राम क्या करेंगे? है ना? राजनीति में तो एक से एक चतुर लोग हैं, कुछ भी हो सकता है। अभी तो देखिए नीतीश कुमार अपनी कुर्सी नहीं बचा पाएंगे फिर। नहीं बचा पाएंगे, इसलिए मैंने कहा कि पलटू राम को अपना कल्याण बिघा, घर की साफ सफाई शुरू कर देनी चाहिए। सम्राट चौधरी का तो ये कहना है हम लोग को विश्वास प्रस्ताव हासिल कर चुके हैं, हमारे पास 128 विधायक का समर्थन है हमारे पास, तो सरकार गिरने का कोई चांस ही नहीं बनता है। अरे सम्राट चौधरी कब से सत्य हरिश्चंद्र हो जो गए? डिप्टी सीएम है। हाँ, कब से सत्य हरिश्चंद्र हो गए? वो तो कहते थे कि नीतीश कुमार को जब तक नहीं उखाड़ फेंकूंगा, पगड़ी ही नहीं खोलूंगा, है ना? पगड़ी अभी भी नहीं खुला है उनका। हाँ, वही ना बोले, अब नीतीश कुमार के अंडर में डिप्टी बन के अब पगड़ी अभी उनकी सलामत है। तो इन लोग की बात का क्या विश्वास है ना? कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे, तो उनकी बात का क्या है? वो तो मतलब पलटू राम की नाव में ही सवार है, तो वो तो उन्हीं की बोली बोलेंगे ना जी। बिहार की भविष्य दिल्ली से तैयार की जा रही है, दिल्ली से तय की जा रही है कौन मंत्री बनेगा, कौन डिप्टी सीएम बनेगा, कौन क्या बनेगा। बिहार का भविष्य बिहार से तय नहीं किया जा सकता है क्या? वही ना, देखिए जब कांग्रेस के ज़माने में, जब कांग्रेस आला कमान तय करता था बिहार का मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल, तो यही भाजपाई लोग, राम भक्त लोग छाती पीटते थे
कि तानाशाही है। और अभी बिहार में क्या हो रहा है, सब भाजपा का आला कमान मोदी शाह दिल्ली में तय करते हैं, गुजरात की लॉबी, तब ये लोग तानाशाही नहीं कहते, तब ये लोग कहते हैं कि हमारी पार्टी तो अनुशासित पार्टी है। तो कहाँ पर आप तानाशाही कह देते हैं और कहाँ अनुशासन कह देते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार बात बदलते रहते हैं। सही बात आपने कही, जो मोदी और शाह बैठे हुए गुजराती लॉबी वही डिसाइड करते हैं। कभी उनकी मर्जी होती है तो तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी डिप्टी सीएम बन जाते हैं, कभी नहीं मर्जी होती है तो मतलब ये लोग मंत्रिमंडल में भी नहीं दिखाई देते हैं। कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। अब देखिए सारा खेल हो रहा है, देख रही है सम्राट जनता। चौधरी ये बोले हैं कि कौन है लालू प्रसाद, क्या है वो, मैं नहीं जानता उनको, लेकिन और भूमाफिया का संरक्षक है, ये है वो, फलानी का 10 बात बोल दी है। सम्राट चौधरी के पिताजी तो जानते हैं ना लालू यादव को, क्योंकि शकुनी चौधरी तो लालू यादव की सरकार की शोभा वो तो बढ़ाया लालू करते यादव थे। जानते ही नहीं है सम्राट चौधरी। ठीक है, हो सकता है नहीं जानते हो, लेकिन अपने पिताश्री से पूछ लें, शकुनी चौधरी से, क्योंकि शकुनी चौधरी तो लालू यादव सरकार की शोभा बढ़ाते थे, है ना। तो जाके पूछ ले अपने पिताश्री से कि लालू यादव कौन है, तो शकुनी चौधरी बोलेंगे कि हाँ हाँ, मैं तो उनको हुजूर हुजूर कहता था लालू यादव को। ये एक डिप्टी सीएम का बयान है, अगर कुशवाहा के बेटा को अब कोई छू देगा तो उसके लिए सम्राट चौधरी अपना कतरा कतरा खून बहा देगा उसके लिए। कुशवाहा का बेटा खिला, दलित को बेटा का छू देगा तब सम्राट चौधरी पगड़ी को आंख पर बांध ऐसा लेंगे। सम्राट चौधरी का बयान है। अगर मैंने ये बयान सुना नहीं, देखा नहीं, यदि ये सच में बयान है तो मैं इसकी घोर बाबू निंदा जगदेव प्रसाद कुशवाहा की जिस दिन जयंती थी उस दिन उन्होंने बयान दिया है। ठीक है, अगर ये बयान दिया है तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। ये घोर जातिवादी बयान है ना। इसका तो ये मतलब हुआ कि अब कुशवाहा के बेटा के साथ होगा तो मैं ये कर दूंगा, लेकिन दलित के बेटा के साथ होगा तो मैं चैन की बंशी बजाऊंगा, और भूमिहार के बेटा के साथ गलत होता है तो मैं तो मनेर के लड्डू खा लूंगा। ये तो बिल्कुल घोर जातिवादी बयान है, इसके लिए कड़ी निंदा होनी चाहिए। तेजस्वी यादव के हिसाब से खेला अभी बाकी है, तो क्या तेजस्वी यादव फिर से डिप्टी सीएम बन जाएंगे अब? देखिए राजनीति तो संभावनाओं का खेल है ना। यदि मतलब फिर 12 तारीख को सरकार गिरती है पलटू राम की और जीतन राम मांझी सीएम होते हैं तो तेजस्वी का तो डिप्टी सीएम बनना मतलब तय मानिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्या चिराग पासवान एनडीए सब आउट हो जाएंगे? हाँ, वो भी एक चर्चा है, वो भी चर्चा है। चर्चा तो ये भी है कि अंदर खाने में चिराग और तेजस्वी की मतलब गुफ्तगू चल रही है, सीटों के बंटवारे की बात हो रही है। जिस दिन वो बंटवारा तय हो जाएगा उस दिन बाकायदा संवाददाता सम्मेलन होगा और फिर चिराग जो हैं वो लालटेन को रोशन करेंगे। लगातार चिराग पासवान नीतीश कुमार की नीतियों के खिलाफ रहे हैं, लगातार राष्ट्रपति शासन की मांग करते रहे हैं। क्या बिहार में जो घटनाएं हो रही हैं उस पर चिराग पासवान जो हैं नीतीश कुमार से राष्ट्रपति शासन की मांग कर पाएंगे, गवर्नर से राष्ट्रपति शासन की मांग कर पाएंगे, या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने की बात कर पाएंगे? नहीं, चिराग पासवान ने तो शपथ ग्रहण के दिन ही कहा था, राजभवन के बाहर ही कहा था कि हमारी नीतिगत विरोध जारी रहेगा। जब उनको पता चल चुका था कि बाकायदा पलटू राम एनडीए में आ गए हैं, तभी चिराग पासवान ने कहा था ना कि नीतिगत विरोध हमारा जारी रहेगा। हाँ, अभी राष्ट्रपति शासन का अभी इसलिए तुरंत नहीं मांग कर सकेंगे क्योंकि अभी तो फिर सब ऐसे देखे तो अभी एनडीए में ही है, अभी औपचारिक रूप से वो एनडीए में से नहीं अलग हुए हैं, इसलिए अभी तो बोलेंगे तो फिर उनको दिल्ली दरबार से फटकार लग जाएगी कि ये क्या आप अनशंट बोल रहे हैं। तो अभी तो कुछ बने हुए हैं, अभी कुछ बोलेंगे तो दबी जबान में बोलेंगे। लेकिन यदि उनका महागठबंधन से हो जाता है, तेजस्वी से बात बन जाती है, तो फिर खुलेआम बोलेंगे नीतीश के खिलाफ। तो आपके भी हिसाब से खेला बाकी है अभी बिहार में? अभी बहुत खेला बाकी है। ममता दी के शब्दों में कहें, ममता बनर्जी के शब्दों में तो खेला हो बे। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपका भी। तो ये अमिताभ दास थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि खेला अभी भी बाकी है इनके भी हिसाब से, और ममता बनर्जी के बयान से भी आप समझ सकते हैं कि खेला अभी हो बे। तो आपने जिस तरीके से सुना कि अमिताभ दास अपनी विभाग आवाज़ों के लिए जाने जाते हैं, लगातार सरकार की नीतियों का घंघोर निंदा करते हैं, लगातार नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते रहते हैं, उनकी नीतियों के खिलाफ में रहते हैं। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। अब बने रहे द पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।